कहा कि महाराज विवाह करवा दिया रत्ना नाम की कन्या से। माँ बाप आदि का प्यार लाड मिला नहीं। जब विवाह हुआ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज विवाह के बाद जब पत्नी अपने मायके गई, प्रेम किसी के प्रति हो, चाहे माँ के प्रति हो, चाहे पिता के प्रति हो, चाहे अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, बशर्ते प्रेम सच्चा होना चाहिए। बोले इतना सच्चा प्रेम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही दिन हुआ था। अरे यदि हम रत्ना को याद कर रहे हैं ना, तो मेरी पत्नी भी मुझे अवश्य याद कर रही होगी। और बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चले, हम अपनी रत्ना के पास जाएंगे। और जब बढ़े तो कहते हैं, बोले मार्ग में यमुना जी मिली। किसी से कहा भैया उस पार लगा दो। बोले पता नहीं है यमुना कैसी बढ़ रही है, बाढ़ आई हुई है, ऐसे में पार कैसे लगाएंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ नहीं देखा। बोले एक मुर्दा चला आ रहा था, मुर्दे को नौका समझ लिया और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जाकर के बोले मुर्दे को नौका समझा और बैठ गए। बोले क्या है, कोई भजन है, कोई साधना है? बोले बशर्ते प्रेम सच्चा है। बोले मुर्दे को नौका समझा, मल्लाह डर रहा था पार करने से, लेकिन उस मुर्दे पर बैठ करके श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यमुना पार हो गए। रत्ना के कक्ष के निकट पहुंचे, ऊपर जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा। सोचा कि शायद रत्ना भी मुझे याद कर रही होगी, रोशनी करती है कि मेरे पति देव आ रहे होंगे। बोले एक सर्प चढ़ रहा था, सोचा कि यदि हम याद कर रहे तो रत्ना भी याद कर रही होगी, इसलिए रस्सी डाल दी है। और रत्ना ने कहा होगा पति देव इस रस्सी को पकड़ करके आप ऊपर आ जाना। बोले महाराज कैसा प्रेम है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कुछ नहीं देखा। बोले सर्प की पूंछ को रस्सी समझा, सर्प की पूंछ को पकड़ा और बोले महाराज रत्ना के पास जा पहुंचे। और रत्ना से कहा रत्ना देख मैं तेरे पास आ गया। रत्ना ने देखा, बोले महाराज इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, आगे देखा पीछे देखा, नाथ कहां से आए हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रत्ना तुमने ही तो नौका डाली थी, तुमने ही तो नौका भिजवाई थी कि इस नौका से आ जाना। रत्ना ने कहा नाथ मैंने कब नौका भिजवाई, मैंने कोई नौका नहीं भिजवाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रत्ना यदि कहती हो तो मान लेते हैं कि नौका नहीं भिजवाई, लेकिन रस्सी तो डाली थी, अभी अभी तुमने रस्सी डाली थी कक्ष से। रत्ना ने कहा देव मैंने कब रस्सी डाली। बाबा ने कहा रत्ना मैं उस रस्सी को पकड़कर ही तो ऊपर आया हूँ। बोले जैसे ही प्रकाश को लिया देखा तो रस्सी नहीं एक बहुत बड़ा सर्प है। रत्ना ने कहा कि देव इस सर्प को तुमने रस्सी समझा और ऊपर चली आई। रत्ना के नेत्रों में अश्रु डबडबा आई और एक बड़ी प्यारी बात कही। रत्ना ने कहा देव जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, यदि इतना प्रेम तुमने जग के परमात्मा से कर लिया होता तो तुम्हें भगवान मिल गए होते। और बोले जिस समय रत्ना ने कहा अनन्य ममता विष्णु ममता ममता प्रेम संगता भावा सायव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगंधते। जैसी अनन्य ममता हम अपने पुत्रों से करते हैं, जैसी अनन्य ममता हम अपने प्रेमियों से करते हैं, अपने स्नेही जनों से करते हैं, अपने परिवार के लोगों से करते हैं, गीता कहती है बशर्ते ऐसा अनन्य प्रेम तुम एक बार भगवान से करके देखो, भगवान भी तुम्हारी गोदी का लाल बनने के लिए विवश हो जाएगा। रत्ना ने कहा देव जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, यदि इतना प्रेम तुमने भगवान से किया होता तो आपको भगवान मिल गए होते। बोले बस इन शब्दों ने गोस्वामी को जीवन बदल दिया। व्यक्ति कहते हैं, कोई कहता है
कि यदि इतने महान संत बने तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी की डांट से बने। लेकिन मैं प्रायः एक बात कहती हूं, यदि पत्नी की डांट से संत बन जाया करते होते तो आज घर घर में संत ही संत नजर आते। बोले महाराज पर कारण क्या? बोले कारण केवल इतना सा है, दीपक तैयार था, बाती डली हुई थी, घी डला हुआ था, आवश्यकता थी केवल चिंगारी की। श्री ध्रुव जी महाराज के बारे में लोग कहते हैं कि यदि ध्रुव जी को इतना बड़ा भक्त बनाया, 5 वर्ष की अवस्था में जिन ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया तो उनकी मैया सुरुचि की वजह से किया। यदि सुरुचि ने कटु वाक्य ना बोले होते तो भगवान ना मिले होते। लेकिन मैं प्रायः एक बात कहती हूं, यदि माँ बाप की डांट से संत ही संत नजर आते। प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक घर में माँ बाप से डांट फटकार पड़ती है। बोले फिर अर्थ क्या? बोले अर्थ केवल इतना सा है, दीपक तैयार था, बाती डली हुई थी, घी डला हुआ था, आवश्यकता थी केवल चिंगारी की और चिंगारी बन गई सुरुचि मैया। ऐसे ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए बोले दीपक तैयार था, बाती डली थी, घी डला था, चिंगारी की आवश्यकता थी और चिंगारी बन गई उनकी पत्नी रत्ना। और गए और बोले महाराज मानस ग्रंथ की रचना कर डाली। कहते हैं प्रेतराज मिला तो प्रेतराज से कहा हम तुम्हें पानी पिलाते हैं और इसके बदले में यदि प्रसन्न हो तो आप हमें हनुमान से मिला देना।